नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानेंगे और उसके बाद ये 21 सेंटेंस हैं जिनमें एरर्स हैं, उन एरर्स को डिटेक्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि एडजेक्टिव वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है ग्रामर में जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है। जैसे अगर हिंदी में हम कहें पेन, पेन एक नाउन है क्योंकि ये किसी एक चीज का नाम है। लेकिन पेन के बारे में अगर हमें कुछ और बताना हो तो वो जो और शब्द, दूसरा जो शब्द पेन के साथ लगेगा, जो कि आमतौर पे इससे पहले लगेगा और इसके मीनिंग में कुछ ऐड करेगा, वो एडजेक्टिव होगा। जैसे काला पेन, तो ये जो काला शब्द है, ब्लैक है, ब्लैक पेन, इसमें जो ब्लैक है ये एडजेक्टिव है। इसी तरह से तेज घोड़ा, बड़ा घोड़ा, तो ये तेज, बड़ा, ये सब एडजेक्टिव है क्योंकि ये घोड़े के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, उसके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। तो एडजेक्टिव वैसे तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से उसका कैटेगराइजेशन किया है, लेकिन 7-8 तरह के एडजेक्टिव हैं। नाम से हमें क्या लेना है, हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव है कि नहीं है। जैसे अगर हम कहें दिस पेन, तो पेन के बारे में बता रहा है कि दिस पेन, तो ये दिस एडजेक्टिव हो गया। पहले हमने कहा था कि ब्लैक पेन कहें तो ब्लैक एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से अगर हम 2 पेन्स कहें तो 2 एडजेक्टिव हो गया। 1 पेन कहें तो 1 एडजेक्टिव हो गया। माई पेन कहें तो माई एडजेक्टिव हो गया। ओल्ड पेन कहें तो ओल्ड एडजेक्टिव हो गया। और गोल्डन पेन कहें तो गोल्डन एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से अलग अलग तरह का, यानी कोई भी शब्द जो संज्ञा के बारे में अतिरिक्त सूचना दे, संज्ञा के अर्थ में कुछ जोड़े, वो विशेषण होता है। हिंदी में विशेषण कहते हैं, अंग्रेजी में एडजेक्टिव। तो लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि चीज एक हो और उसके बारे में सूचना हमें बहुत सारी उपलब्ध हो। जैसे नाइफ, नाइफ का मतलब चाकू। नाइफ एक नाउन है। अगर हम शार्प नाइफ कहें तो शार्प एडजेक्टिव हुआ नाइफ के लिए। लेकिन नाइफ अगर शार्प भी हो, ओल्ड भी हो, तो और दोनों बातें हमें कहनी हो, ओल्ड नाइफ, शार्प नाइफ, और एक ही सेंटेंस में हो, उसके बारे में बताना हो कि इसको हम ओल्ड शार्प नाइफ कहेंगे या शार्प ओल्ड नाइफ कहेंगे। यानी कौन सा एडजेक्टिव, जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव नाउन के साथ लगने हो तो कौन सी तरह का एडजेक्टिव पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो एक तरीका यह है कि आप नाउन को पहले लिख लें
उसके बाद एडजेक्टिव को लिख दें। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि आप नाउन को बाद में लिखें और एडजेक्टिव्स को पहले लिख दें। फिर भी आपको यह तो डिसाइड करना ही पड़ेगा कि आप एडजेक्टिव्स में से जो एक से ज्यादा है किसको पहले लगाएंगे और किसको बाद में लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपने वो एडजेक्टिव लगाना है जो साइज को बताए। जैसे लंबा, बड़ा, ऊंचा, ये एडजेक्टिव जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव होंगे तो सबसे पहले ये आएंगे साइज से रिलेटेड। लिटिल शब्द को छोड़कर लिटिल का अगर आपने यूज करना है तो लिटिल सबसे पहले नहीं आएगा, उसके ऊपर जो प्राथमिकता होगी वो एज वाले को होगी, लेकिन दूसरे नंबर पर एज आता है अदरवाइज। जैसे ओल्ड, न्यू, तो ये एज को बताते हैं। अगर आपने बताना है बड़ा पुराना चाकू, यानी ओल्ड बिग नाइफ आपने बोलना है, तो आप ओल्ड और बिग दोनों बोलने हैं, तो आप पहले बिग को बोलेंगे, फिर ओल्ड को बोलेंगे, फिर आप नाइफ लगाएंगे, क्योंकि बिग साइज को बताता है, ओल्ड एज को बताता है, और जो साइज वाला है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद एज वाले एडजेक्टिव आते हैं। तो शब्द बनेगा आपका लॉन्ग ओल्ड नाइफ, ऐसे। ये क्योंकि साइज को दिखाता है, ये क्योंकि एज को दिखाता है। तो इसी तरह से अगर कलर भी उसका कुछ है वो भी हमें साथ ही कहना हो, यानी लंबा, पुराना, नीले रंग का चाकू, तो आप कैसे कहेंगे? कलर इसके भी बाद आएगा, एज के भी बाद आएगा, तो ये बनेगा लॉन्ग ओल्ड ब्लू नाइफ। इसका मैं आप चाहें तो एक छोटा सा फार्मूला बना के या उसको एक एक्रोनिम की तरह मैं आपको बता देता हूं। वो ये है कि आप सबसे पहले साइज इसके लिए एस लिख ले, फिर आपने उसका जनरल कैरेक्टर बताना है, जैसे शार्प, ब्लंट, ब्लंट खूंडा होता है यानी जो शार्प ना हो, वो जनरल कैरेक्टर है। जी का मतलब जनरल। उसके बाद आपने एज वाला एडजेक्टिव बताना है, ए से इसको लिख लें, फिर आपने शेप वाला एडजेक्टिव लगाना है। इस हिसाब से लगाने हैं, अगर एक से ज्यादा आए हुए हो तो इस तरतीब से आप लगा सकते हैं। उसमें देख लेंगे कौन कौन सी चीज इनमें से हैं, जो है तो इनमें से ऐसे पिकअप करें। पहले आप साइज वाला पिकअप करें, फिर जनरल कैरेक्टर वाला पिकअप करें, फिर एज वाला पिकअप करें जैसे ओल्ड और न्यू, फिर शेप वाला करें जैसे सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्राइएंगुलर, जो शेप को बताए, और उसके बाद आप कलर वाला लेंगे। जैसे अभी हमने ब्लू लिया, आपने यहां देखा कि ब्लू से पहले एज वाला एडजेक्टिव आया है ओल्ड, यहां भी जो कलर वाला है इससे पहले एज वाला है, और उससे भी पहले साइज वाला है लॉन्ग, ये साइज वाला है। ये साइज को बताता है, ये शेप को बताता है, ये साइज को बताता है, दो ऐसे ना, इसलिए ये सी कलर को बताता है। इसके बाद अगर मटेरियल भी साथ में हो कि जैसे स्टील का चाकू, स्टील नाइफ, तो
मटेरियल वाला जो है वो कलर के भी बाद आएगा। और फिर ओरिजिन, इसके बाद ओरिजिन वाला, यानी जैसे कोई कहे कि रशियन नाइफ, इसी में अगर ऐड करना हो आपने लॉन्ग ओल्ड ब्लू रशियन नाइफ, तो वो ओरिजिन को बताएगा, ये ओ। और पी का मतलब पर्पस, यानी फिश नाइफ, मछली को काटने का चाकू, सब्जी को काटने का चाकू, वेजिटेबल नाइफ, वो पर्पस को बताएगा। तो ये एक तरह से 8 प्रायोरिटी सेट है। सबसे पहले आपने एडजेक्टिव साइज वाला लगाना है, उसके बाद आपने जनरल पर्पस वाला लगाना है, फिर आपने एज वाला लगाना है, फिर शेप, फिर कलर, फिर मटेरियल, फिर ओरिजिन और फिर पर्पस। इस तरह से आपने इनका ऑर्डर में अरेंज करने हैं। ये शायद थोड़ा सा वैसे आमतौर पे यूज नहीं होता है, बहुत एडवांस लेवल पे जाके इस तरह की गलतियां कभी आपसे होंगी, पर जस्ट मैंने सोचा कि जब बात चली है तो क्यों ना बता। इसके बाद देखिए, जब एडजेक्टिव वाले शब्द हैं जो किसी चीज का गुण बताते हैं, किसी नाउन का, तो वो गुण की डिग्री भी बताते हैं। जैसे कोई कहे कि भाई राम एक अच्छा आदमी है, लेकिन कोई और आदमी जो राम से भी अच्छा हो, तो उसको बताने के लिए ऐसे शब्द बने हैं जो एडजेक्टिव होते हैं, उनकी डिग्रियों वाले शब्द बने हुए हैं। और 3 डिग्रियां होती हैं, एक जो सामान्य गुण को बताए, और दूसरा वो जो 2 चीजों को कंपेयर करके उनमें जो ज्यादा डिग्री तक गुण को रखती है उसके बारे में बताए, और तीसरा शब्द वो होता है कि जो उस गुण की सबसे ज्यादा मात्रा को बताए। तो जो पहले वाला होता है उसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, जो दूसरे वाला होता है सब उसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, और जो तीसरा होता है, यानी जो सबसे ज्यादा गुण वाला शब्द होता है, सबसे ज्यादा डिग्री बताने वाला, उसको सुपरलेटिव बोलते हैं। और जो तरीका है कि जो पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव है उसका जो कंपैरेटिव फॉर्म होगी वो कैसे लिखेंगे, सुपरलेटिव कैसे लिखेंगे, उसका एक तरीका है आमतौर पे। वैसे तो कोई उसका ऐसा कोई रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट, पर काफी एक्सटेंट तक ये एप्लीकेबल है। 3 रूल हैं उसके। पहला रूल ये है कि आपने जब कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो ER लगेगा जो पॉजिटिव डिग्री वाला शब्द है उसके एंड में, और जब सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो आपने EST लगाना है उस एडजेक्टिव के एंड में जिसके आपने सुपरलेटिव डिग्री बनाई। ER और EST कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में हर उस एडजेक्टिव के एंड में लगेंगे जो कि एक सिलेबल के। सिलेबल ऐसे समझाना थोड़ा कठिन है, लेकिन जो शब्द एक ही बार में बोली जा सके, एक ही मात्रा वाले हों। अगर कोई म्यूजिक के बारे में आपका दोस्त जानता है तो वो सिलेबल के बारे में ज्यादा अच्छी तरह बताएगा। कोट, एक बार में बोल गए आप। कोल्ड, तो जब आप होट को यहां लिखेंगे, ये पहली डिग्री है, जब दूसरी डिग्री बनेगी तो ER लगेगा, आपने ER लगाना है, और जब तीसरी बनेगी तो आपने EST लगाना है एंड। लेकिन अगर लास्ट में जिस शब्द के साथ आपने ER जोड़ना है या EST जोड़ना है, अगर लास्ट में वो कॉन्सोनेंट है,
व्यंजन है और उससे पहले एक वॉवल है, ए ई आई ओ यू, सवाल इनमें से एक ही है, तो आप लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, तो ये डबल होके ई आर लग जाएगा और ये डबल होके ई एस टी लग जाएगा। और फर्स्ट इसकी जो पॉजिटिव डिग्री थी वो थी होट, हॉट, होटर, होटेस्ट। इसी तरह से एक है कोल्ड, इसमें भी ई आर लगेगा और इधर ई एस टी लगेगा। इसमें लास्ट में ये जो था कॉन्सोनेंट तो है, व्यंजन तो है, लेकिन इससे पहले वावल नहीं है, इससे पहले भी दूसरा एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए डी को डबल नहीं हुआ। कूल, इसके आगे भी एक सिलेबल का है, कूलर, कूलेस्ट, ईएसटी लग गया। लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट था, उससे पहले वॉवल भी था, डबल एल हो जाना चाहिए था, लेकिन एक वॉवल नहीं है, दो वॉवल इकट्ठे हैं, इसलिए एल डबल नहीं होगा। तो ये हम बता रहे थे कि वो एडजेक्टिव जो कि एक सिलेबल के है, एक सिलेबल वाला एडजेक्टिव हो तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर लगा दें, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस टी लगा दें, एडजेक्टिव या जो फर्स्ट डिग्री है उसके एंड। अगर आपका एडजेक्टिव 3 सिलेबल का है या 3 से ज्यादा सिलेबल का है तो उसका भी बड़ा सिंपल है, उसमें आपने जो पॉजिटिव डिग्री है, जो पहली डिग्री है, उसके पहले कंपैरेटिव में आपने मोर लगाना है और सुपरलेटिव में आपने मोस्ट लगाना है। जैसे ब्यूटीफुल, यहां पर हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, यहां पर हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटरेस्टेड, ये हो जाएगा मोर इंटरेस्टेड, और ये हो जाएगा मोस्ट इंटरेस्टेड। अगर आपका एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री, उसकी पहली फॉर्म 2 सिलेबल की है, तो कुछ में क्या होगा, एंड में इस रूल से चलेंगे, ई आर और ई एस टी लगेगा, कुछ इस रूल से चलेंगे, वर्ड से पहले मोर या मोस्ट लगेगा, अगर सुपरलेटिव है तो मोस्ट लगेगा, और अगर कंपैरेटिव है तो मोर लगेगा। अब देखिए, अगर एंड में 2 सिलेबल का एक डिग्री है पॉजिटिव, उसके एंड में फुल लगा हुआ है, तो आपने कंपैरेटिव डिग्री में पॉजिटिव से पहले मोर लगा दीजिए और सुपरलेटिव में मोस्ट लगा, या आर ई लगा हुआ है तो भी कंपैरेटिव बनाते हुए पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर लगा दीजिए और सुपरलेटिव बनाते हुए कंपैरेटिव डिग्री से पहले मोस्ट लगा दीजिए। ऐसे बन गए 2 सिलेबल। लेकिन अगर ई आर लगा हुआ है, जैसे क्लेवर 2 सिलेबल का
एडजेक्टिव है, लास्ट में ई आर है, तो इसमें आप उस नियम से चलेंगे, यानी लास्ट में आपने ई आर लगाना है। क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, आपने मोर क्लेवर या मोस्ट क्लेवर नहीं कहना है। ई आर लगाया है और दो सिलेबल का अगर एडजेक्टिव है तो आपने ई आर लगाना है, यहां पर ई एस टी। तो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेशन। अब इसका यूज कैसे करें? अगर कोई कहे कि राम इज ए गुड बॉय, अच्छा इसमें एक और चीज थी जो एक चौथा नियम था, वो ये था कि जिसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के जो शब्द हैं वो एकदम अलग होते हैं उससे, पॉजिटिव वाले से। जैसे गुड, इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो बेटर बनेगी और जो सुपरलेटिव है वो बेस्ट बनेगी। इसी तरह से बैड, इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो वर्स बनेगी और जो सुपरलेटिव है वो वर्स्ट बनेगी। ये भी होता है। इनकी लेकिन सूची छोटी, धीरे धीरे आप प्रयोग करते चले जाएंगे, आपको पता लग जाएगा, ऐसे ही याद हो जाएंगे, कोई ज्यादा नहीं है। तो ये अभी दिमाग में इसलिए आया था क्योंकि हम ये बता रहे थे कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, पर मोहन राम से भी अच्छा है। तो जब अच्छे से भी अच्छा हो, उसके लिए शब्द हिंदी में जैसे बेहतर शब्द होता है, बेहतर होता है जो दो में अच्छा हो, दोनों अच्छे हो पर एक उनमें भी अच्छा हो, तो उसके लिए हिंदी में शब्द बेहतर होता है और अंग्रेजी में उसके लिए बेटर होता है। ये तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, कंस्ट्रक्शन ऐसे बनेगी, राम इज ए गुड बॉय, ये हमने लिख दिया। यहां पर गुड क्योंकि बॉय के बारे में एडिशनल बता रहा है, ये एडजेक्टिव। अब गुड से भी अच्छा, उसको बेटर बोलेंगे और जब लिखेंगे तो जो चीज ज्यादा गुण रखती है उसको कंपैरेटिव डिग्री से पहले लिखेंगे, फिर हम बेटर को लिखेंगे, फिर देन लिखेंगे THAN, और फिर हम उस चीज को लिखेंगे जिससे ज्यादा गुण है इस चीज में। जैसे मोहन, हमने बताया कि मोहन राम से भी अच्छा है, तो सेंटेंस बनेगा मोहन इज, मोहन यहां आ गया, फिर हम बेटर लिखेंगे, बेटर ये सब, फिर देन लगाएंगे और फिर राम लिखेंगे। यानी जिसमें गुण की डिग्री कम है वो बेटर के बाद देन लगा के फिर आप लगाएंगे, और जिसमें डिग्री ज्यादा है गुण की उसको पहले लिखेंगे, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे नई सेंटेंस का, ऐसे। लेकिन कई बार इस देन की बजाय टू आता है, और वो सब, वो एडजेक्टिव्स जिनमें देन की बजाय टू आएगा, वो आमतौर पे लैटिन भाषा के ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी में आ गए हैं। जैसे मोहन इज जूनियर टू राम, मोहन राम से जूनियर है। इसी तरह से सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इस तरह के शब्द हैं। ये भी ज्यादा नहीं है, आपको अपने आप थोड़े दिन में आइडिया लग जाएगा कि ये जो टू है कौन कौन से शब्द हैं जिनमें, पर ये आमतौर पे OR पे खत्म होते हैं, आपने देख लिया होगा। और इनकी पॉजिटिव डिग्री नहीं होती,
इनकी पहली फॉर्म नहीं होती, ये दूसरी में ही होते हैं। इसके अलावा एक बात और जो इसमें बतानी थी वो प्रेफर का यूज है। प्रेफर एक शब्द है, वो भी इन्हीं जैसा शब्द है। प्रेफर के बाद टू आएगा, देन नहीं आएगा, और प्रेफरेबल के बाद भी टू ही आएगा। और प्रेफर सिर्फ दो चीजों का कंपैरिजन करता है, दो से ज्यादा का नहीं। अगर कोई कहे कि आप टी, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स इनमें से किसको प्रेफर करेंगे, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। प्रेफर आप एक चीज को दूसरी चीज की बजाय करेंगे। बहुत सारी चीजों में से जब आप चूज करेंगे तो प्रेफरेंस नहीं है, वो प्रेफरेंस दो के बीच में ही होती है। ठीक है, ये पहले भी एक वीडियो में हमने थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी। इसके अलावा जो सुपरलेटिव डिग्री है, जो थर्ड डिग्री है, वो जब कोई गुण सबसे ज्यादा किसी चीज में हो तब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि अभी जो सेंटेंस था कि राम इज ए गुड बॉय, ये पॉजिटिव डिग्री है। मोहन इज बेटर देन राम, और अगर वहां पर सोहन है जो कि सबसे अच्छा है, जिनके भी कंपैरिजन किया जा रहा है, तो हम कहेंगे सोहन इज, इससे पहले द भी लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री से पहले, कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी लगता है, पर सिर्फ एक दो स्थिति में जो हम आगे चल के बताएंगे। पर इससे पहले हमेशा लगता है द, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। सोहन इज द बेस्ट बॉय। इसी तरह से अगर आप ये कहें कि राम बाकी सबसे अच्छा है, जैसे ये कहा जाए कि राम इज बेटर देन ऑल अदर बॉयज। इसका मतलब यह हुआ कि राम बाकी सब लड़कों से अच्छा है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो बेस्ट है, दूसरे शब्दों में यही हुआ इसका मतलब, लेकिन आप डिग्री कंपैरेटिव यूज कर रहे हैं। तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ ऑल। यहां पर आप अदर नहीं लगाए। अगर आपने अदर लगा दिया तो इसका मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हैं इसका बाकियों से, और कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हैं। ये ध्यान रखना है, ये जो अदर है ये सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री आप यूज कर रहे हैं तब लगाना है। सुपरलेटिव जब आप यूज कर रहे हैं तब आपने नहीं लगाना। अब है कि आपने द जब लगाना है कंपैरेटिव डिग्री से पहले, तो वो कौन सी स्थिति होती है? देखिए, कई बार दो चीजों के गुण पैरेलल चलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जितना गुड़ डालोगे पानी उतना मीठा होगा। अंग्रेज इसको बोलते हैं कि कुआं जितना गहरा होगा पानी उतना मीठा होगा। अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं वो, द डीपर द वेल। कंस्ट्रक्शन ध्यान से देख लीजिए।
जो कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले द लगा है, उसके बाद जो नाउन है जिसके लिए एडजेक्टिव यूज हो रहा है उससे पहले भी दा लगा है। ये हुआ पानी, कुआं जितना गहरा होगा पानी उतना मीठा होगा। अब मीठे की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो, और उससे पहले द स्वीटर द वाटर। यहां भी नाउन से पहले द, नाउन से पहले भी द और कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द, ऐसे कंस्ट्रक्शन इसकी होती है। द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर। ये कंपैरेटिव डिग्री, इससे पहले द, ये नाउन जिसके लिए ये डिग्री है उससे पहले भी द, फिर ये दूसरी जो एडजेक्टिव है उसकी कंपैरेटिव डिग्री उससे पहले द, और इसके लिए जो नाउन है उससे पहले द। ऐसे कंस्ट्रक्शन होते हैं। ये वो स्थिति है जिसमें कंपैरेटिव डिग्री से पहले द है, बाकी सुपरलेटिव से पहले तो द हमेशा ही आता है। ये हम वो बता रहे थे आपको जो पैरेलल कंस्ट्रक्शन चलती है, यानी एक तरफ एक चीज की गुणवत्ता बढ़ती है तो उसके साथ जो जुड़ी हुई दूसरी चीज है उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती या घटती है। यानी एक, या तो एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, या जितनी बढ़ेगी उसी हिसाब से वो बढ़ेगी, या ये बढ़ेगी और ये घटेगी और ये ज्यादा बढ़ेगी तो वो ज्यादा घटेगी। इसको पैरेलल बोलते हैं कि पैरेलल गुण में चेंज हो रहा है। इसी वजह से इसको द और कंपैरेटिव डिग्री, द फिर नाउन, ऐसे। तो ये हो गया। इसके अलावा हम आपको एक चीज और आज बताना सोच रहे थे, जो कि बहुत बार हम लोग गलतियां करते हैं उसके यूज में, और वो शब्द है टू, TO। जैसे कहते हैं आई एम टू हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे, पर टू का यूज कर रहे हैं। वो टू वेरी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, टू वेरी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब टू का यूज, करेक्ट यूज ग्रामेटिकली कैसे होता है? अगर आप ये कहें कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, तो इसको अंग्रेजी में आप आमतौर पे ऐसे कहते हैं, ही इज so weak that he cannot walk. He cannot walk. इसको आप टू का यूज करके ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए। He is too weak to walk. He is too weak to walk. वह इतना कमजोर है चलने के लिए, यानी चलने के लिए आदमी जितना कमजोरी से काम चला सकता है वो उससे ज्यादा कमजोर है। He is too weak to walk, यानी इस काम को वो नहीं कर सकता, इसके कारण इसकी डिग्री इतनी ज्यादा है कि इसको नहीं कर सकता। ये जो एडजेक्टिव है, टू लगाने से इसकी डिग्री इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो टू के बाद जो काम आएगा उसको वो नहीं कर सकता। जैसे कहें वह इतना कमजोर है कि खड़ा नहीं हो सकता, तो इसको बोलेंगे he is too weak to stand up. वह इतना कमजोर है कि खड़ा नहीं हो सकता। वह इतना गरीब है कि अपना बिल नहीं दे सकता। He is too poor to pay his bill.
pay his bill. वह इतना ऊंचा है कि आप उसको देख नहीं सकते. He is too high to be seen. यहां पैसिव वॉइस आएगा क्योंकि देखने वाला कोई और है और ऊंचाई किसी और की है. He is too high to be seen. मतलब उसकी चोटी नहीं देख सकते. He is too high to be seen. या to be seen full, क्या आप पूरे को नहीं देख सकते. ये ऐसे to वाली कंस्ट्रक्शन है. यानी to उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद to और उसके बाद one. ऐसा. चलिए अब इन सेंटेंसेस को करते हैं. इन सेंटेंसेस को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को रोककर करने की कोशिश करें, गलती ढूंढने की कोशिश करें और उसके बाद वीडियो को चलाएं और हम डिस्कस कर रहे हैं, देखते हैं. पहला सेंटेंस, बीटेक इज ए 4 years कोर्स. देखिए साहब, जब ये इसके साथ लगा है 4 year, तो ये एस नहीं होता. यहां पर 4 year इकट्ठा शब्द है. इकट्ठा तो नहीं है, शब्द तो अलग है, पर ये एडजेक्टिव है. 4 year ये इकट्ठा एडजेक्टिव है इस कोर्स के लिए. कोर्स तो एक ही है ना. 4 year कोर्स, 3 year कोर्स, 3 year ट्रेनिंग, 2 year ट्रेनिंग. तो यहां पर एस नहीं लगता है, ये आपने ध्यान रखना. ऑफ दिल्ली एंड पटना विच इज हॉटेस्ट. देखिए आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी और हॉटेस्ट की बजाय हॉटर होगा. Living freely in a dark room is more preferable than being imprisoned in a sunny place. Preferable शब्द है. Preferable से पहले more नहीं आता. ये हमने पहले भी बताया था और आज भी शायद जिक्र किया था कि prefer सेकंड ही डिग्रीज की कंपैरेटिव डिग्री ही यूज होती है और इसमें पॉजिटिव डिग्री होती ही नहीं है. जैसे वो जूनियर सीनियर वो बताए थे, उसी तरह का प्रेफर. तो लिविंग फ्रीली इन ए डार्क रूम इज प्रेफरेबल और फिर यहां पर देन नहीं आएगा, टू आएगा. प्रेफरेबल टू बीइंग इम्प्रिजन्ड इन ए सनी प्लेस. His record this year, यहां पर is था, is better than last year. यहां पर आप कंपैरिजन जो कर रहे हैं रिकॉर्ड का कर रहे हैं और आपने देन के बाद रिकॉर्ड वाला शब्द नहीं लगाया बल्कि साल लगा दिया. तो आप लिखेंगे his record this year is better than that of last year. जो पिछले साल का रिकॉर्ड था उससे उसका रिकॉर्ड बेहतर है इस साल. पिछले साल से बेहतर नहीं है, पिछले साल के रिकॉर्ड से बेहतर है. इसीलिए than that of last year. जैसे कि हमने पहले एक वीडियो में किया था कि क्लाइमेट ऑफ चेन्नई is better than दिल्ली. इसमें जब करेक्शन हमने करनी थी, करेक्ट सेंटेंस को ऐसे लिखा था, क्लाइमेट ऑफ चेन्नई
इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, क्योंकि कंपैरिजन आप क्लाइमेट से करेंगे, स्थान का स्थान से करेंगे। अगला, एप्पल्स फ्रॉम कश्मीर आर सुपीरियर देन दोज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। यहां भी देखिए सुपीरियर आया है, इसके बाद देन नहीं आएगा, टू आएगा, ये मिस्टेक यहां पर है। डू नॉट डिस्टर्ब मी विद दोज काइंड ऑफ शब्द रूमर्स। ये जो काइंड है ये सिंगुलर है और एडजेक्टिव ये जो आ रहा है ये काइंड के लिए है, रूमर्स के लिए नहीं। इसीलिए दिस यहां दिस या दैट होगा, दोज नहीं आएगा, क्योंकि दोज रूमर्स को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, काइंड को स्पेसिफाई कर रहा है, और काइंड सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए ये एक बात और देखिए, जो एडजेक्टिव है ना, ये सिर्फ एक तरह के एडजेक्टिव ऐसे हैं कि जो सिंगुलर प्लूरल में फर्क करते हैं। यानी अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर एडजेक्टिव लगेगा, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल एडजेक्टिव लगेगा। एक ही तरह का एडजेक्टिव ऐसा है, जो दिस दैट ये सिंगुलर के लिए लगते हैं, और उनके दीज और दोज ये प्लूरल के लिए लगते हैं। तो यही सिर्फ, बाकी अगर ब्लैक है, ब्लैक पेन भी, एक भी ब्लैक बोलेंगे, ब्लैक पेन, और ब्लैक पेंच उनके लिए भी ब्लैक ही होगा। ब्लैक गर्ल, ब्लैक बॉय, मैस्कुलिन फेमिनाइन, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के लिए भी वही, पुल्लिंग के लिए भी वही, और सिंगुलर के लिए भी वही, और प्लूरल के लिए भी वही। सिर्फ दिस, दीज और दैट, दोज, ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन में फर्क करते हैं। अगला, मच ऑफ द प्रॉब्लम्स आर लिंक्ड टू पॉवर्टी। ये मच और मैनी दो एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनका मतलब होता है बहुत सारी, पर मच जो आता है वो अनकाउंटेबल के लिए आता है। जैसे मच वाटर, देयर इज नॉट मच वाटर इन द ग्लास, ग्लास में ज्यादा पानी नहीं है, देयर इज नॉट मच वाटर इन द ग्लास। और जो मैनी है ये काउंटेबल के लिए आता है। वहां पर आप मैनी वाटर नहीं कहेंगे, देयर इज नॉट मैनी वाटर इन द ग्लास, ये नहीं कहेंगे, मैनी काउंटेबल के लिए आएगा। जैसे प्रॉब्लम्स है यहां पर, तो इसके लिए मच नहीं मैनी आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स गिनी जा सकते हैं। जिनके सिंगुलर प्लूरल बन सकते हैं उनके लिए मैनी आएगा। मोर यू वर्क द हैप्पियर यू आर, ये वही पैरेलल वाली कंस्ट्रक्शन है। कंपैरेटिव डिग्री मोर और हैप्पियर, हैप्पियर से पहले द लगा हुआ है, मोर से पहले नहीं लगा हुआ, ये आपने लगाना है। और फिर एम छोटा हो जाएगा मोर का। द मोर यू वर्क द हैप्पियर यू आर। व्हाट डू यू प्रेफर, टी और कॉफी? आप कौन सी चीज प्रेफर करते हैं टी और कॉफी में से? जब आप दो चीजों में से चूज कर रहे हो तो सब व्हाट नहीं होता, व्हाट और विच ये भी एडजेक्टिव्स हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कह लीजिए इनको। तो दो के लिए जब आप चूज करते हैं तो विच लगाते हैं, तो व्हाट की बजाय विच हो जाएगा यहां पर। विच डू यू प्रेफर, टी और कॉफी? अगला, सन राइजेस इन ईस्ट। जब आर्टिकल वाला चैप्टर हम कर रहे थे तो हमने कहा था कि दुनिया में ऐसी ज्योग्राफिकल चीजें जो अपनी तरह की एक ही है, उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल आता है द। तो सन भी एक ही है, इसीलिए इससे पहले द आएगा, और ईस्ट भी एक ही है, ईस्ट दिशा एक ही है,
यहां भी द आएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट। विच इज द बेस्ट ऑफ दीज टू? विच तो ठीक है क्योंकि दो में से आप बता रहे हैं, लेकिन दो का जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो बेस्ट नहीं आएगा, द बेस्ट हट के बेटर आ जाएगा। विच इज बेटर ऑफ दीज टू? लता मंगेशकर हैज द स्वीटेस्ट वॉइस देन एनी अदर सिंगर। हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आप स्वीटेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हैं तब आपने अदर नहीं लगाना है। अदर तभी लगेगा जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो लता मंगेशकर हैज स्वीटर वॉइस देन ऑल अदर सिंगर्स इन द वर्ल्ड, तब अदर ठीक है अगर आप यहां स्वीटर यूज कर रहे हैं तो। पर क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो अदर नहीं लगाना है, तो सेंटेंस करेक्ट बनेगा लता मंगेशकर हैज द स्वीटेस्ट वॉइस ऑफ ऑल सिंगर्स। यहां पर एस लगेगा। लता मंगेशकर हैज द स्वीटेस्ट वॉइस ऑफ ऑल सिंगर्स, ऐसे लिख जाएगा। लता मंगेशकर हैज द स्वीटेस्ट वॉइस of all the singers. The population of China is greater than any other country. वही आप कहना ये चाह रहे हैं कि चीन की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो ग्रेटर देन एनी अदर कंट्री। जब आप यहां कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हैं तो यहां पर अदर लगा दिया तो सेंटेंस ठीक हो गया। या आप ये कहें द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज, वो भी ठीक है और ये सेंटेंस भी ठीक है अपने आप। नथिंग कैन बी मोर बेटर देन दिस। जब आपने बेटर लगा दिया जो कि कंपैरेटिव डिग्री है तो मोर की लगाने की जरूरत नहीं है, ये डबल कंपैरेटिव हो जाएगा, गलत है, इसलिए मोर हट जाएगा। आई विल नॉट बाई सम फिश। सम और एनी ये दो शब्द ऐसे हैं जिनका मतलब होता है कुछ, लेकिन नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वेरी ऑफन एनी आता है, सम नहीं आता। सम आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। आई विल नॉट बाई एनी फिश हो जाएगा यहां पर। नॉलेज इज मोर प्रेफरेबल देन मनी। यहां भी अभी जो बताया था कि प्रेफरेबल जब शब्द है तो इसके साथ ये नहीं आते, ये अपने आप में कंपैरेटिव शब्द, कंपैरेटिव डिग्री वाला शब्द है। A hare is swifter than any animal. खरगोश दुनिया में सभी जानवरों से स्विफ्टर है। जब आप कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हैं तो एनी अदर एनिमल आएगा। His videos are the best of all. ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है क्योंकि द बेस्ट जब आपने लगा दिया सुपरलेटिव डिग्री तो अदर नहीं आएगा इसमें। Will you give me a few sugar? ये few और a few और the few ये आते हैं काउंटेबल के लिए, और लिटल, ए लिटल और द लिटल ये आते हैं अनकाउंटेबल के लिए। तो जो शुगर है वो अनकाउंटेबल आइटम है, इसीलिए लिटल, ए लिटल या द लिटल में से आएगा। लिटल का मतलब होता है ना के बराबर, तो ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ी सी, और द लिटिल का मतलब है थोड़ी बहुत जो भी है। तो यहां पर आप कहना चाह रहे हैं कि क्या आप मुझे थोड़ी चीनी देंगे, तो ए फ्यू की बजाय ए लिटिल आएगा क्योंकि शुगर गिनी नहीं जाती।
अनकाउंटेबल है। अगर यहां पर पेन होता, विल यू गिव मी ए फ्यू पेन्स, पेन क्योंकि गिने जा सकते हैं तब ए फ्यू ठीक था। दिस फोन इज स्मॉलर देन ऑल, यह फोन सबसे छोटा है। यहां भी देखिए कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है और अदर नहीं लगा हुआ, तो अदर आप लगा दें, देन ऑल अदर्स, तब ये सेंटेंस ठीक हो। या आप ये कहिए दिस फोन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, तब ठीक है। आई हैव वॉच्ड 5 फर्स्ट वीडियोस। देखिए जब एडजेक्टिव हमने किया था उसमें हम ये बताना आपको भूल गए, जब ऑर्डर बता रहे थे, ये ऑर्डर बता रहे थे कि कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा जब 2 एडजेक्टिव लगाने हो, तो उसमें ये भी एक बात है कि जब आप फर्स्ट कह रहे हैं और 5 कह रहे हैं, ये दोनों ही वीडियोस को बता रहे हैं। पहली 5, पहली भी आपका एडजेक्टिव है और 5 भी एडजेक्टिव है, तो आपने जो पहली है इसके लिए जो शब्द है इसको पहले लगाना है। तो ये सेंटेंस होना चाहिए आई हैव वॉच्ड फर्स्ट 5 वीडियोस, ये सेंटेंस करेक्ट है। और 5 पहले लगाएंगे और फर्स्ट सेकंड को बाद में लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा। तो आई हैव वॉच्ड फर्स्ट 5 वीडियोस, वो सेंटेंस करेक्ट। यानी आपने कार्डिनल और ऑर्डिनल का फर्क देखना है, फर्स्ट को पहले लगाना है और 5 को बाद में लगाना है।